ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. आपण उद्धव ठाकरेंचा वर्षफलित या कार्यक्रमावर चर्चा करतो आणि या कार्यक्रमामध्ये उद्धव ठाकरेंचं येणारं वर्ष हे कसं असणार आहे यासाठी चर्चा करण्यासाठी आपल्याबरोबर विश्वविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मा आहेत. त्यांच्याबरोबर आपण आत्तापर्यंत बऱ्याच गोष्टी जाणून घेतलेल्या आहेत, ज्या गोष्टी खूप इंटरेस्टिंग होत्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 2017 पूर्वी ही युती तुटू शकते आणि त्यानंतर शिवसेना हे सत्तेकडे वाटचाल करू शकते आणि या वाटचालीमध्ये NCP सुद्धा शिवसेनेबरोबर येऊ शकते, असं महत्त्वाचं भाकीत त्यांनी केलेलं आहे. पंडित जी, आपने ये सब जो बातें अभी हमको बताई है, इसके साथ साथ एक सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी सभी की नज़र ये BMC इलेक्शन पे लगी है और BMC इलेक्शन के लिए सभी पक्ष अपनी मोर्चे बांधनी कर रही है. सब लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार हम शिवसेना को सत्ता में रोकेंगे BMC इलेक्शन में. क्या उद्धव जी के ग्रह क्या कहते हैं, उनकी कुंडली क्या बताती है, वो BMC इलेक्शन में सत्ता फिर से प्रस्तापित कर पाएंगे? बहुत ही सुंदर सवाल किया. इसके पहले जब आप वापस कह रहे थे कि शिवसेना और NCP का मैंने जो भविष्य बोला है उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि शिवसेना की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बाला साहब ने 19/6/1960 शिवसेना का गठन किया. शनि की महादशा 2018 तक शनि की महादशा, शनि उत्तम बैठा हुआ है. यानी शिवसेना की कुंडली जब हम बनाते हैं तो उसमें शनि की महादशा 2018 तक चल रही है. एक बात समझ कर ले लीजिए कि अब जो सुहास ने प्रश्न किया है कि क्या शिवसेना BMC में वापस काबिज हो सकती है, इतना विरोध होने के बावजूद, इतने विरोधी खड़े होने के बावजूद. मित्रों, एक बात तय है कि जब राजा चलता है तो उसकी आभा पूरे विश्व को मिलती है. उद्धव ठाकरे की कुंडली में मैं अभी कह चुका हूं कि राहु की महादशा निकल चुकी इन द सेंस आखिरी पड़ाव में है. 9/8/2016 तक उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी राहु की महादशा है और राहु जो कहता है कि मैंने आपको बहुत दुखी किया, मैंने आपके शरीर पे भी कष्ट किए, मैंने आपके पिता के शरीर के ऊपर भी कष्ट किए, आपकी पार्टी को भी मैंने बहुत डिस्टर्ब किया, मगर अब मैं जाते हुए आपको एक जैकपॉट देकर जाता हूं. एक बात तय है सुहास जी, उसके बाद उद्धव ठाकरे की कुंडली में धनु राशि के गुरु की महादशा चलनी है, जो कि छठे घर में बैठे हुए उनके कर्म स्थान को देखती है, उनके भाग्य स्थान को देखती है, उनके लाभ स्थान को डायरेक्टली देखती है. तो मित्रों, कहीं ना कहीं शिवसेना जो है BMC के ऊपर वापिस काबिज होती हुई दिखाई देती है. उसमें समावेश होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सहयोग का और बाकी अन्य पार्टीज जो हैं, बाकी पार्टीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ में हाथ मिलाकर चलती हुई दिखाई देती हैं. मगर एक बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयत्नों में विफल हो सकती है BMC के इलेक्शन में, और शिवसेना जो है BMC के ऊपर इतने सालों पे चलता हुआ उनका भगवा जो है वो वापस फड़क सकता है, क्योंकि ग्रहदशा में वातावरण डेफिनेटली उद्धव जी के फेवर में है. एकूणच माझ्या मते आता जे काही पंडितजींनी सगळं प्रोडक्शन केलेलं आहे त्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये खूप आनंदाचं वातावरण निश्चितच तयार होईल. कारण पंडितजी म्हणतायत की पुढच्या काळामध्ये उद्धव ठाकरेंसाठी येणारे दिवस हे खूप चांगले आहेत. राहूची महादशा संपत चालली आणि हा राहू त्यांना पुढच्या काळामध्ये जॅकपॉट मिळवून देईल. आता BMC बद्दलचं सुद्धा भाकीत पंडितजींनी केलेलं आहे की BMC वर जे आतापर्यंत शिवसेनेचं राज्य होतं तो भगवा हा BMC वर तसाच आबाधित राहणार आहे. पंडित जी, ये सब बातों की ओर देखते हुए आगे का ये सवाल है जो मन में आता है कि अभी आगे का काल ये उद्धव जी के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है, जो आप सब बातें बोल रहे हैं. अब आगे बहुत बड़ी एक चुनौती शिवसेना के सामने है जी. जो चुनौती बोले तो ऐसी है कि अभी शिवसेना ने महाराष्ट्र में पूरी तरह अपना एक होल्ड प्रस्तापित किया है. अब शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या अपने पार्टी ये मजबूत कर सकती है? देखिए, शिवसेना की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 19/6/1960 बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की और उसके बाद में उन्होंने पहली दुशहरा रैली 1960 में अपने पिता की नेतृत्व में की. मित्रों, एक बात तय है कि बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, भगवे का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को और बाकी
इतर यानी आरएसएस को साथ में लेकर शिवसेना को मजबूत किया। उसके बाद में कंटिन्यूसली बाला साहब जो हैं वो बिना किसी स्वार्थ से राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहे। इस वक्त हम उद्धव की कुंडली का अध्ययन करते हैं, शिवसेना की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो बाला साहब का भी स्वप्न था कि कभी ना कभी मैं दिल्ली में भगवा फड़काऊंगा। और मुझसे बात करते हुए भी एक दो बार उन्होंने जिक्र किया कि पंडित जी क्या मेरे जीवन में ये पॉसिबल है। मगर उद्धव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 17 साल की वर्गोत्तम उत्तम धनु राशि का कि गुरु की महादशा उनकी शुरू होने वाली है, जिसमें ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आगे जाकर दिखाई देती हैं कि जैसे अचानक मुस्लिम MIM पार्टी के ओवैसी ने बहुत जगहों पे लोग इकट्ठे किए और पार्टी कहीं की कहीं राष्ट्रीय स्तर पर आकर खड़ी हो गई। आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में अगर उद्धव ठाकरे अच्छी तरह से पूरी तरह से वहाँ के लोगों के ऊपर विश्वास करके उनको कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं तो 2019 के इलेक्शन में वो दिन दूर नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में 50 से 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के चुनकर आ सकते हैं। मगर 27 सालों के अंदर अंदर एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आदित्य ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करेंगे। आगे आने वाले दिनों में 27 वर्षों के अंदर अंदर एक बार ये बात साफ नजर आएगी कि दिल्ली में अन्य पार्टियों के साथ में मिलकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी फिर हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, दूसरी अन्य पार्टियां चाहे वो यूपी की समाजवादी पार्टी हो या BSP हो या साउथ की कुछ पार्टीज हो, मिलकर भारतीय जनता पार्टी अगले 27 सालों में डेफिनेटली सेकंड बिगेस्ट और फर्स्ट बिगेस्ट पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई देती है। बट द पीरियड इज टू लॉन्ग, समय जो है वो 27 बरस का है। आदित्य की पत्रिका क्या कहती है, उसकी कुंडली क्या कहती है, उनके ग्रह कैसे है, यानी कि उनके पिता के सपोर्ट में उनके ग्रह है, ये भी मुझे पूछना है। और आगे जाके एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि तमाम महाराष्ट्र के लोगों को ये लगता है, शिवसैनिकों को ये लगता है कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा सवाल आपको यह है कि या सच में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे या उद्धव ठाकरे जी नए नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में आदित्य को मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाएंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है और महाराष्ट्र की जनता को इस सवाल के जवाब का बेताबी से इंतजार होगा मुझे लगता है, क्योंकि जब से आदित्य एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं डेफिनेटली लोगों को उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं। और युवा सेना के अध्यक्ष और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के पुत्र और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पौत्र, जब उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 13 जून 1990 मकर राशि, तुला लगन। फिर एक बार एक तुला लगन की बात करें तो उसका शुक्र स्वामी है। फिर एक बार एक कलाकार की भूमिका में मैं आदित्य को भी कलाकार की भूमिका में देखता हूँ। कहीं ना कहीं फोटोग्राफी, कहीं ना कहीं कार्टूनिस्ट, कहीं ना कहीं कोई कैलीग्राफी, कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में भी एक कला का एक जो रक्त जो है वो बह रहा है। डेफिनेटली इनकी कुंडली में भी कला का एक समावेश साफ साफ नजर आता है। अब आपके सवाल का जवाब जो बहुत ही ज़रूरी है और कुछ चंद शब्दों में ही इसको मैं निपटा दूंगा कि भाग्यस्थान पर बैठा हुआ गुरु, मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, भाग्यस्थान पर आदित्य की कुंडली में बैठा हुआ गुरु और रोगस्थान पर बैठा हुआ अपनी राशि का उद्धव जी का गुरु, कहीं ना कहीं इनकी राशि में, इनकी कुंडली में 27/7/2014 से आदित्य उद्धव ठाकरे की कुंडली में 27/7/2014 से गुरु की महादशा लग गई है। आपने देखा होगा कि 2012-13 से ही, यानी जैसे मैंने उद्धव जी की कुंडली में बोला कि राहु की महादशा जाते हुए जैकपॉट देती है, यहां पर भी समावेश बड़े ही सुंदर हैं कि गुरु ने आते ही उनको, आदित्य को जो है वो सत्ता पे काबिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज युति में आप विधानसभा में बैठे हुए हैं, कहीं भगवा भी फड़क रहा है और कहीं कमल भी खिल रहा है। अब आदित्य की कुंडली आप देखिए कितनी
मजबूत और कितनी सुंदर कुंडली है कि 2014 में गुरु की महादशा शुरू हुई और 17 साल की गुरु की महादशा है। 17 साल के अंदर अंदर ये शिवसेना के होनहार सपुत्र, एक बात तय है कि आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली महाराष्ट्र का संचालन कर सकते हैं और उद्धव जी या भारतीय शिवसेना के प्रखर नेता, ज्येष्ठ नेता, जिनमें बड़े बड़े नेताओं का अगर अभी हमने नाम लिया है, वो खुद सब मिलकर, और उनकी माता जी जो हैं रश्मि उद्धव ठाकरे, वो भी साथ में समर्थन देने के बाद हो सकता है आदित्य को ये जिम्मेदारी सौंप दें और उनके 17 साल में मुख्यमंत्री बनने के पूर्णतः योग्य बनते हैं। 2014 जुलाई 2014 को उनकी कुंडली में गुरु की महादशा लगी है। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ग्रहदशा अपनी चाल चलती है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। जीवन में जब जब आपके जीवन में उदय काल शुरू होता है तो उस उदय काल का परिणाम ये होता है कि आप छोटे से बड़े बन जाते हो, बड़े से और बड़े बन जाते हो। और इसी तरह उद्धव आदित्य की कुंडली में साफ साफ नजर आता है कि उद्धव जी के मार्गदर्शन के अंदर और उनके और बड़े नेताओं के मार्गदर्शन के अंदर कहीं ना कहीं अगले 17 साल में उद्धव ठाकरे अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर विधानसभा में भेज सकते हैं। पंडित जी आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगले 17 साल में आदित्य ठाकरे ये मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे सकते हैं। अब आदित्य की जो कुंडली है वो, यानी कि आदित्य ने अभी तक जो भी काम किए हैं वो बहुत अच्छे निर्णय उन्होंने भी लिए युवा लेवल पे। आगे जाके आदित्य की कुंडली क्या कहती है कि वो अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर आती है तो वो सक्षम है। उनकी कुंडली ये कहती है कि वो सक्षमता से वो कारभार वो चला पाएंगे। बिल्कुल, देखिए उनकी कुंडली में पंच महायोग का निर्माण होता है। हाँ, बहुत कम कुंडलियां, करोड़ों कुंडलियों में एक आध कुंडली ऐसी होती है जिसमें पंच महायोग का निर्माण होता है। मित्रों, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता देता हूं कि पंच महायोग का मतलब होता है कि जब आपके 9 ग्रहों में 5 ग्रह उत्तम वर्गोत्तम बैठे हों, आपकी कुंडली में पंच महायोग का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है कि आप किसी भी कार्य में, किसी भी काम को शुरू करते हैं, उसमें आप सफलता पाते हैं। आप सफलता की बात सोच लीजिए, 23 साल की आयु में वो एक सफल युवा नेता के रूप में उभर गए और अब गुरु की महादशा शुरू हुई है। तो डेफिनेटली उनकी कुंडली में जो चौथा घर है, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चौथा घर माँ का होता है, चौथा घर मासिस का होता है, चौथा घर जनता का होता है, चौथा घर अपने सब नेताओं का होता है। अगर हम उनके चौथे घर में मकर राशि के शनि को देखते हैं जो स्वग्रही है, स्वग्रही मतलब अपने ही घर में बैठा हुआ है, स्वग्रही है, डेफिनेटली उनकी कुंडली में आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जैसा एक जज्बा और जलवा नजर आएगा। अभी उन्होंने राजनीति में पहला ही कदम उठाया है, अभी 13 सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं और 17 साल बहुत बड़ा समय होता है। इसमें उनकी बहुत ही अच्छी कन्या से शादी होगी, उसके बाद में उनके अपने 2 बच्चे होंगे। कुंडली में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में, एक समाज के बहुत बड़े लीडर के रूप में, जो कि महाराष्ट्र ही नहीं राष्ट्र के को भी आगे आकर चला सकता है, इस तरह की कुंडली आदित्य की है और बहुत ही सुंदर स्वभाव का वो बच्चा है। एकूणच पंडितजींच्या बोलण्यावरून, त्यांच्या भाकितावरून असं दिसतंय की आदित्य ठाकरे हे एक राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व म्हणून पुढे येऊ शकतंय। एकूणच ठाकरे कुटुंबीय, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या दोघांसाठी सुद्धा येणारा सगळा काळ हा खूप लाभदायी आहे, अतिशय चांगला आहे। आपण इथे एक छोटासा ब्रेक घेतो, पाहत राहा जय महाराष्ट्र।